हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 25 जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य। तो फ्रेंड्स, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये पहला राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो गई है। और 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप के साथ ही जो उत्तर प्रदेश राज्य है यह एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियां बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एयर स्ट्रिप पहले से ही तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश राज्य की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय फूल पलाश है। और राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। और विधानसभा सीट 404 है। उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य से लगती है। और ये 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और फ्रेंड्स, दिल्ली को अगर मिला दे तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको भारत की जो पहली सेवा है वो रिवाइज करवा देती हूँ। तो ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक RBI बना है। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। और गुजरात के आनंद में भारत की पहली शहद प्रयोगशाला खोली गई है। और उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है। और NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, BSF ने। तो फ्रेंड्स, BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। और भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर बाड़मेर से जुड़ने वाली देश की पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया गया है। और BSF के द्वारा चलाया जा रहा ये ऑपरेशन सर्द हवा 27 जनवरी तक चलेगा। और इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है BSF की, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में है। BSF के महानिरीक्षक सुनील कुमार हैं। और BSF के जो महानिदेशक हैं वो है राकेश अस्थाना। और फ्रेंड्स, BSF का मोटो भी आपको याद रखना है, वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण ने। तो फ्रेंड्स, निर्मला सीतारमण ने, जो कि वित्त मंत्री हैं, इन्होंने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और 1 फरवरी 2021 को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है। और इससे पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, इस ऐप के लॉन्च होने के बाद जो भारत है ये पेपरलेस बजट की राह पर बढ़ा है। और आज़ादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब बजट की प्रिंटिंग नहीं की जाएगी। और इस ऐप के जरिए आम नागरिक व सांसद आसानी से बजट डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, समीर शर्मा। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि समीर शर्मा ने अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक को लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट बुक है इनविंसिबल, अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। हॉप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड्स, ट्रेन्स एंड प्लान्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और लिगेसी ऑफ लीनिंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। द इका बुक पुस्तक को JK रोलिंग ने लिखा है।
और फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो का टारगेट है 30,000 लाइक का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए गुजरात सरकार ने राज्य में मैमथ लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए अडानी पोर्ट्स और SEZ लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और फ्रेंड्स यह पार्क डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और सभी प्रमुख बंदरगाहों से सीधा जुड़ा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है और गुजरात में व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा बना देगा। और फ्रेंड्स यह पार्क क्षेत्र के सबसे बड़े ऑटो हब और आगामी औद्योगिक क्षेत्रों को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात है गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ है। गुजरात का एक पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं, एक है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी रेखा है। और फ्रेंड्स गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी गुजरात राज्य के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। और फिर जो कर्क रेखा है ये भारत के गुजरात राज्य से होकर निकलती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। और ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिपनी, पधर और गरबा। और फ्रेंड्स भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की गई है और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो का डिटेल वाला PDF आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 जनवरी को। तो फ्रेंड्स 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। तो आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति व विकास में शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देना है और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है ताकि अनपढ़ता को खत्म किया जा सके। और फ्रेंड्स 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स अब मैं आपको जनवरी महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। तो 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करवा रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पाकिस्तान देश ने। तो फ्रेंड्स पाकिस्तान देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली अपनी शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई पाकिस्तान देश की। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पर्यटन सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अरविंद सिंह। तो फ्रेंड जो अरविंद सिंह हैं ये भारत के नए पर्यटन सचिव बने हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां रिवाइज करवा देती हूँ।
तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निकुम्बाम हैं, लोकसभा के महासचिव उत्पाल कुमार सिंह हैं, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी हैं, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा हैं और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए गीता मित्तल। तो फ्रेंड्स, जो गीता मित्तल हैं ये ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी कि BCCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के निदेशक मंडल ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी को। तो फ्रेंड्स, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है और भारत में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी स्तरों पर बाल लिंग अनुपात के बारे में जागरूकता फैलाना और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और समाज में लड़कों और लड़कियों को एक समान अधिकार दिलाना है और लिंग अनुपात को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। और 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए इफक्को। तो फ्रेंड्स, विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में जो इफक्को कंपनी है ये नंबर 1 पर रही है। और उर्वरक कंपनी इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर को कोऑपरेटिव लिमिटेड को विश्व की शीर्ष 300 सहकारी समितियों की एक ताज़ा रैंकिंग में पहले नंबर पर रखा गया है। और फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस द्वारा प्रकाशित 9वें वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट के 2020 संस्करण में दी गई इस रैंकिंग से पता चलता है कि किसी सहकारी उद्यम के कारोबार का देश की अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है। और यह रैंकिंग प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पर कारोबार के अनुपात के आधार पर तय की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है इफक्को की यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव की। और इफक्को का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफक्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुई थी। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए WEF ने। तो फ्रेंड्स, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को WEF ने जारी किया है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF ने वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2021 के 16वें संस्करण को जारी किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है WEF की यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और हिंदी में विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। WEF की स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। WEF का मुख्यालय जिनेवा में है और WEF के अध्यक्ष जो हैं वो हैं क्लाउस श्वाब। और फ्रेंड्स, मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट है www.ravistudyIQGK.com। फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए। अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवाने वाली हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, फाइटर प्लेन की लैंडिंग टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेस वे पर 2 एयर स्ट्रिप के साथ पहला राज्य कौन सा बन गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य। ऑपरेशन सर्द हवा को किसने शुरू किया है? आंसर है BSF ने। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? आंसर है निर्मला सीतारमन ने। अ टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड ज्योग्राफी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है समीर शर्मा। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 जनवरी को। किस देश ने शाहीन 3 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है पाकिस्तान देश ने। भारत के नए पर्यटन सचिव कौन बने हैं? आंसर है अरविंद सिंह। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? आंसर है गीता मित्तल। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 जनवरी को। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? आंसर है इफक्को। लास्ट क्वेश्चन करना रिवीजन का, 16वीं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? आंसर है WEF ने।
फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उसका ऑनलाइन टेस्ट रखा है, जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर ऑप्शन है श्याम श्रीनिवासन को। बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी ने। किस राज्य में तौशाली राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में। माइकल और शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन है निखिल श्रीवास्तव को। किस भारतीय कंपनी ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी HAL ने। सभी सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए आयुष्मान CAPF स्वास्थ्य सेवा योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी अमित शाह ने। किस राज्य में भारत के सबसे बड़े लंबे रोड आर्च ब्रिज वाहरे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी मेघालय राज्य में। किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन है अर्जुन मुंडा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन मास ग्रिड 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन डी 7वें। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता किसने जीती है? सही आंसर ऑप्शन है ITBP ने। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर ऑप्शन डी विश्वरूप रॉय चौधरी ने। लास्ट क्वेश्चन करने टेस्ट का, 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है, तो बताइए कि अब 23 जनवरी को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन है पराक्रम दिवस के रूप में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन डिटेल में करवाए, उसके बाद सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया और कल वाले क्वेश्चंस का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।